के जन्मोत्सव पर उपस्थित मंचासीन भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इन्होंने इतना व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार जी, मैं उनका भी हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। मंचासीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रतनदीप जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम एनएसएस के माध्यम से आयोजित किया गया है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षा शास्त्र के शिक्षक, विभागाध्यक्ष, छात्र एवं छात्राओं, मित्रों, आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे जो कीर्ति नारायण मंडल थे वे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के साथ साथ इस कोसी प्रमंडल में दर्जनों कॉलेज की स्थापना किए और शिक्षा के लिए एक अलग जगह। यह बहुत ही कोसी से पीड़ित एरिया था और पढ़ाई के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। इन्होंने इस परेशानी और इस कष्ट को महसूस किए और यहाँ संस्था खोलने के लिए उन्होंने अपना सर्व चीज से न्यौछावर करके महाविद्यालय को खोल। मित्रों, मैं इनके बारे में दो शब्द बता दूं। ये आज जब कोई महाविद्यालय खोलते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए तो खोलते ही है, दूसरा पहलू भी उनके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन इन्होंने महाविद्यालय में खोलने में सिर्फ एक इनका उद्देश्य था कि शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और जब ये नियुक्ति करते थे अपने महाविद्यालय में, तो मेरा महाविद्यालय भी पैतृक महाविद्यालय पार्वती विज्ञान महाविद्यालय है जो बगल में है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन जो वहाँ नियुक्ति हुई थी वे सारे मिक्स कल्चर के, मिक्स कास्ट के लोगों की नियुक्ति की गई थी, जबकि इन पर दबाव होता था कि चूंकि यादव का बाहुल एरिया है तो निश्चित रूप से सभी वर्ग में उनकी भागीदारी होने के लिए दबाव पड़ता था। लेकिन ये क्या कहते थे कि जाइए आप पढ़ाइए, पहले 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपकी पढ़ाई को देखकर मैं आपकी नियुक्ति करूंगा। और ये जज करते थे और जो शिक्षक बेहतर पढ़ाते थे, चाहे वे लाला हो, चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो, फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन पार्वती साइंस कॉलेज में सारे ये लोग थे, उन्हीं को रखे गए थे। और बाद में अपने कास्ट के लोगों को, ठीक है आप थोड़ा उससे कम पढ़ाते हैं तो आपको 3rd पोस्ट देंगे, आपको 4th पोस्ट देंगे। इस तरह से उन्होंने इस महाविद्यालय या सारे महाविद्यालयों की रचना को तैयार किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। माननीय को भी व्यस्त कार्यक्रम से आए, फिर विश्वविद्यालय का बहुत सारा काम होता है, इसीलिए उन्हें भी सुने आप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आप बड़े स्तर पर कीर्ति बाबू का आपने आयोजन किया। और जब से आप प्रधानाचार्य बने हैं तब से हम लोग विशेष रूप से कीर्ति बाबू के जन्मोत्सव पर और उनकी स्मृति दिवस पर लगातार बराबर आयोजन कर रहे हैं। और पिछले दिनों मार्च में हम लोगों ने कीर्ति कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय भी उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। और कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने अपने महाविद्यालय के सभी प्रमुख भवनों में कीर्ति बाबू की तस्वीर भी लगाई है, उसका भी माननीय कुलपति महोदय ने लोकार्पण किया था। तो हम सर आपके आभारी हैं।
और आगे भी आप कीर्ति बाबू को लेकर कई योजनाएं बना रहे हैं, जो कि हम लोग आगे आप लोगों के सामने रखेंगे और आने वाले दिनों में इस महाविद्यालय को कीर्ति बाबू के सपनों के अनुरूप बनाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं अपने विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव महोदय को, और मैं कहना चाहता हूं कि सर जब से आए हैं तब से आप लोग देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय के कार्यों में कितनी गति आई है। खास करके हमारे माननीय कुलपति महोदय जिस तरह से चाहते थे कि कोई भी काम फास्ट हो, जल्द से जल्द हो, कोई भी संचिका लंबित नहीं हो, तो उसको गति देने में, उसको कारडूप देने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि थोड़ा आपने विलंब कर दिया, काश कि आप 1 साल या 1.5 साल पहले आते, कुलपति महोदय के साथ आते, तो हम लोग कुछ और आगे बढ़ गए रहते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर सर को। मंचासीन हमारे अभिभावक माननीय कुलपति प्रोफेसर BS झा सर, इस सम्मानित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश बाबू, शिक्षक संघ के अध्यक्ष रत्नदीप बाबू, हमारे अनुज NSS कोऑर्डिनेटर सुधांशु जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राएं, महामना कीर्ति बाबू के जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको वो डिजर्व करते थे, जिन्होंने इस कोसी पीड़ित क्षेत्र में इतनी संस्थाओं को स्थापित किया और शिक्षा का प्रसार किया। कोई एक होलसेल खोल दें, कोई बड़ी दुकान खोल दें, वो व्यापार का केंद्र हो सकता है, लेकिन अगर कोई विद्यालय बन गया, महाविद्यालय बन गया, तो उससे कितने बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और वो कहाँ तक जाएंगे, ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि कितने प्रोडक्ट होंगे उससे। अभी रत्नदीप बाबू से बात हो रही थी कीर्ति बाबू के बारे में, तो समय कम है और माननीय कुलपति जी अस्वस्थ होने के बावजूद उपस्थित हैं। यही प्रदर्शित करता है कि वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे महामना कीर्ति बाबू। तो मेरी ये मांग होगी, मेरी इच्छा होगी कि उनके नाम पर हम लोग एक व्याख्यान माला करें, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पूरे 1 सप्ताह तक हम लोग चर्चा करें। और TP कॉलेज के हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य और हमारे यशस्वी NSS कोऑर्डिनेटर सुधांशु जी दोनों कार्यरूप करेंगे और माननीय कुलपति का अनुमोदन मिलेगा ही, जिससे कि 1 सप्ताह तक हम लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा कर सकें कि प्रारंभ से किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद TP कॉलेज, पार्वती साइंस कॉलेज और ऐसे बहुत सारे संस्थानों को स्थापना किया जो आज इस रूप में है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके सुझाव को शीघ्र ही अमल में लाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग पहले से सर को जान रहे हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। खास करके मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बताऊं कि सर हमारे पड़ोस के, जो कि हमारा पहले पैतृक विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, तिलकामांझी भागपुर विश्वविद्यालय, वहीं से हमारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना और फिर हमारा ये BN मंडल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। वहाँ पर आप विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, संकाध्यक्ष भी रहे हैं और कई पदों को आपने सुशोभित किया है। और विशेष रूप से BN कॉलेज भागलपुर के प्रधानाचार्य के रूप में आपने बहुत ही बड़ा कार्य किया और उस महाविद्यालय को NAC से भी मान्यता दिलाई, जबकि वो भागलपुर का बहुत ही छोटा महाविद्यालय है। भागलपुर में आप लोग जानते हैं कि TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और SM कॉलेज 3 बहुत बड़ा कॉलेज है। उसके बाद उस कॉलेज का स्थान आता है, लेकिन इसके बावजूद कम संसाधन में भी आपने वहाँ बहुत बड़ा कार्य किया उस कॉलेज को NAC से मान्यता दिलाने में। और हम आगे चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हम लोग को TP कॉलेज को भी आगे, माननीय कुलपति महोदय का आदेश है कि NAC के लिए हम लोगों को प्रयास करना है, उसमें भी हम माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में हम अपने कुलसचिव महोदय का भी उसमें सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हम सर आपके आभारी हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए इतनी व्यस्तताओं के बावजूद। और अब जिनकी हमें लंबे समय से प्रतीक्षा थी
और जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज ये हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय का एक नया स्वरूप बना है और हर तरफ एक नई जागृति आई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे वो पठन पाठन का, रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चहुमुखी विकास इस विश्वविद्यालय में हो रहा है। हम अपने माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BS झा सर को आमंत्रित करना चाहते हैं कि सर आप आए और हम सबों को आशीर्वाद दें। आदरणीय कुलपति महोदय, और आप सबों से अनुरोध करेंगे एक बार तालियों के साथ, गर्मजोशी के साथ माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय। सभागार में उपस्थित मंचासीन इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, मंच पर ही उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर जी, उनके बगल में बैठे हुए रत्नदीप जी, जिन्हें मैं अपने छोटे भाई के तौर पर देखता हूँ, और ऊर्जावान सुधांशु शेखर जी, जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, समय देते हैं कॉलेज को ज़्यादा, विश्वविद्यालय को कम। थोड़ा सा विश्वविद्यालय भी को की ओर भी देखिए, आपकी वहाँ उसको ज़रूरत है विश्वविद्यालय को। अभी आज भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसका निष्पादन आपके जरिए होना है, थोड़ा वहाँ भी समय दीजिए। आज मेरी तबीयत पिछले 10 दिनों से गड़बड़ है। 28 तारीख को एकाएक बुलाया गया राज्यपाल सचिवालय में, वहाँ गया, 24 तारीख को वहाँ गया। उस दिन जो भी कार्य थे उसको निपटाया, तबीयत खराब होने के बावजूद वहाँ से चल रहा था। तो बिहार सरकार ने कहा कि आज रुक जाइए, कल हमारी भी एक मीटिंग है जिसमें आपके सुझावों की आवश्यकता है। रुकना पड़ा, रुका, और महाविद्यालयों को जो विभिन्न कोटि के छात्र छात्राओं के फी नहीं लिए जाने पर क्षतिपूर्ति करना है, उसका पुनः वहाँ उस दिन पास कराया। उसको जल्द ही महाविद्यालयों को 1 साल का तो अनुदान तुरंत ही मिल जाएगा, जिससे महाविद्यालयों की गतिविधि शैक्षणिक और प्रशासनिक में सुधार होगा। आज मैं जब कैलाश बाबू को सुन रहा था तो मुझे कीर्ति नारायण मंडल जी के, जिनका आज पुण्य दिवस है, जन्म दिवस है, उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। भारतवर्ष में 2 ही कुलपति किसी विश्वविद्यालय के हुए हैं जिन्होंने अपने पिता से कुलपति का कार्यभार लिया था, जिसमें एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमरनाथ झा, जिन्हें शेक्सपियर कहा जाता था, उन्होंने अपने पिता सर गंगानाथ झा से लिया था। और एक सबसे अच्छे कुलपति भारतवर्ष को मिले थोड़े ही वर्षों के लिए, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने तो उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा, ए यूनिवर्सिटी इज नोन बाय इट्स हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तो मुझे सभी हेड्स से परिचय सत्र करवाओ। और जब कुलसचिव ने अध्यक्षों का परिचय कराना शुरू किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, तो परिचय होने लगा। ये फलाना चटर्जी हैं, ये इस विभाग के अध्यक्ष हैं, ये फलाना बनर्जी हैं, ये फलाना चट्टोपाध्याय हैं, ये फलाना बंदोपाध्याय हैं। सुनते सुनते एक वक्त आया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मिस्टर रजिस्ट्रार, स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग, टेल मी इफ देयर इज एनी नॉन बंगाली हेड। उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि कोई बंगाली हेड है यहाँ? तो उन्होंने रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रोबेबली नॉट। उन्होंने कहा कि एक बक्सिक लाओ, मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में
पढ़ने के लिए कौन आएगा, बंगाल के ही धरती का। तो अगर हम पढ़ाई में जातिवाद देखने लगेंगे, चिकित्सा में जातिवाद देखने लगेंगे, तो हम कभी भी कल्याण मानव का नहीं कर सकते। और उन्होंने जब यह लिखा तो पूरे माने सरकार को हिल जाना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पर्सनालिटी ये था, और सबों ने उनको मनाया और कहा कि आपकी भावनाओं का रक्षा होगा। और तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वो लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने महसूस किया कि बंगाल में 99% लोग बंगाली ही पढ़ेंगे, बंगाल के ही लोग पढ़ेंगे। तो उनको अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आवश्यक है कि जिस किसी भी जाति के लोग सर्वाधिक विद्वान हो उनको लाओ। और उसी कड़ी में राधाकृष्णन गए वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी गए, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम बढ़ा। तो मैं अभी जब सुना हूँ कि कीर्ति बाबू कहते थे कि ठीक है ये जादुओं की धरती है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आपसे कुछ ज़्यादा बेटर लोग हैं, उनको अगर वो लाए तो निश्चित रूप से ये नमन के योग्य हैं। और उसी रास्ते पर चलिए। दो चीज़ में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, शिक्षा में और चिकित्सा में। अगर आपको अपने बच्चे का बीमार घर में कोई पड़ जाएगा तो क्या आप अपने जाति के डॉक्टर को खोजिएगा कि जो बेस्ट डॉक्टर होगा। हाँ, अगर आपके जाति के डॉक्टर ही बेस्ट होंगे तो सभी जाति के लोग उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि जीवन मरण का वहाँ सवाल है। किसी बच्चे का, किसी रोगी का जान बचाना है। वैसे ही क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है। यहाँ कौन पढ़ेंगे? 90%, 95% लोग इसी धरती के लोग पढ़ेंगे, जिनमें नेचुरली 95% लोग यादव लोग रहेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ संख्या अधिक है। तो उनको अगर अच्छा एजुकेशन देना है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार रखिए कि हम इन योग्य लोग को लावे। और मगध यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, देख लीजिए, वो सत्येंद्र नारायण सिंह जी अनुग्रह बाबू के जब स्थापना हुई, एक भी राजपूत हेड को उन्होंने नहीं रखा, सेकंड मैन सब राजपूत को रखा कि इस विश्वविद्यालय को बनाना है। तो एएस यादव बॉटनी में लाया गया, जो बॉटनी के उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे। ऐसे करके छांट करके देवी प्रसाद जी को लाया गया, जूलॉजी में लाया गया। श्याम यह के थे, हाँ, वो सहरसा जिला के रहने वाले, मैथमेटिक्स में जिनकी बेटी यहाँ थी आभाजी प्रोभिसी, तो शालिग्राम बाबू को वहाँ ले जाया गया। लाइकवाइज ऐसा किया गया। तो ये तो बहुत बड़े, इसका मतलब दूरदृष्टा वाले व्यक्ति थे। तो अगर इस तरह की भावना उनकी थी तो ये तो पूजनीय है। जितना भी इनको नमन किया जाए वह कम है, इसलिए कि इन्होंने महसूस किया कि अगर हम अपने समुदाय के लोगों को बढ़ाना चाहेंगे तो उसे क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। और क्वालिटी एजुकेशन किसी भी जाति के हो, जो अच्छा टीचर है, जो विद्वान है, वही दे सकता है। इस रूप में कीर्ति बाबू, हम समझते हैं कि इनका जो योगदान है और ये अमर रहेंगे। तो इन्हें अगर इस इलाका का श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा जाए, अमरनाथ झा कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगा। मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में ये बात। ये अभी कैलाश जी ने जब कहा कि वो फर्स्ट और सेकंड पोस्ट कभी भी जादवों को नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि लोग उनको कहेगा कि जातिवाद करता है, इसलिए नहीं दिए कि अगर जादवों में अच्छी शिक्षा फैलानी है तो बेस्ट क्वालिटी के टीचर को लाओ। तो नेचुरली बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर उनके पदचिन्ह पर हम लोग चले तो इनके लिए इससे बड़ी खुशी, इनके आत्मा के शांति के लिए और संतृप्ति के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। मैं पुनः इस महाविद्यालय से तो मेरी अपेक्षा रहती ही है कि मेरा जितना कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसमें मैं इसको नंबर 1 रेट करता हूँ। कल भी मेरे पास आए थे सहरसा कम्युनिटी कॉलेज के प्रिंसिपल कि सर मैंने योगदान कर लिया है। मैंने कहा कि कीजिए, वो कॉलेज बर्बाद हो गया है, 2-4 महीना आपको देखता हूँ, बढ़िया से काम कीजिएगा, ठोकूंगा
लिखूंगा, अगर गड़बड़ कीजिएगा तो हटा दूंगा। कल भी उनको कहा, और ये बिल्कुल जान लीजिए कि मेरे डिक्शनरी में काम और अनुशासन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैं कल दरभंगा गया था, वहाँ विद्यार्थी परिषद वालों ने मुझे घेर लिया, कहा कि सर आपने तो रंजन का कर दिया बहाली, जरा इस डीसी को कह दीजिए कि हम लोगों में से किसी का कर देंगे। कैसे तुमको पता चला? तो कहा कि सर हम लोगों की बात होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि सर आप तो कुछ नहीं देखते हैं, आप निष्ठा अनुशासन देखते हैं, अच्छा लगा कर दिए। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि कुछ एकाध आदमी का हो जाए। हमने कहा कि नहीं, किसी भी कुलपति के कार्य में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि मुझे वहाँ लोगों को पता है कि सर ने क्या किया है और कितना ट्रांसपेरेंटली किया है। कोई मुझे यह नहीं कह सकता है कि किसी भी कॉलेज में मेरे समय में बीएड में अगर कोई नियुक्ति हुई है तो कहीं पर पैसा लिया गया हो। अगर ऐसा मेरे संज्ञान में आएगा तो उस प्रिंसिपल को मैं उसी वक्त हटा दूंगा। आपके बगल में सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए तो क्या 5 नया पैसा भी इनको लगा है? मिठाई लेके भी आए थे तो मैंने डांटा था, नहीं ये सब मेरे उसूल में नहीं है। तो मेरी भी अपेक्षा है इनसे कि वैसे ही अब पढ़िए और इस कॉलेज का अलग जगाइए, अपने को आप साबित कीजिए कि अगर रंजन कुमार का मैंने किया है तो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा टीचर के रूप में आप आइए, और इस धरती के लोगों का अगर हो एम्प्लॉयमेंट तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन इसी धरती के योग्य लोगों का हो। मेरा यह प्रयास ऑलवेज रहता है, सभी लोग हम लोग अनुशासित रहें और आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, शिक्षा के स्तर को बढ़ावें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लावें। और यही होगा कीर्ति बाबू के प्रति उनके सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर होना। आपने मुझे बुलाया, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार को और सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों को कि इतने देर तक भी आप लोगों ने प्रतीक्षा किया। इसके लिए पुनः एक बार अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति। सर हम लोगों ने जो प्रतीक्षा की है वह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप आए यह महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, और आपके आशीर्वाद से हम सबों की जो भी प्रतीक्षा में जो भी थकान हुई थी वो सारी थकान दूर हो गई है, और हम सभी शिक्षक और सभी हमारे विद्यार्थी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपने जो संदेश दिया है, हम सभी आपके मार्गदर्शन में कीर्ति बाबू के सपनों को साकार करने की दिशा में हमेशा प्रयास करते रहेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रत्नदीप सर को आप आएँ और हमारे माननीय कुलपति महोदय का, कुल सचिव महोदय का एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। रत्नदीप टीपी कॉलेज के इस सभागार में जो बड़ा ही ऐतिहासिक है और जहां आप उपस्थित हुए हमारे तमाम अतिथि, और आपके विश्वविद्यालय का जन्म स्थान भी आपका यही जगह है। इस परिसर में रजिस्ट्रार साहब आप भी पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में टीपी कॉलेज में आए हैं, तो आपको जानना होगा कि हमारे इस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का जन्म भी टीपी कॉलेज के इसी प्रांगण में हुआ। नंबर 1, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस महामना के जन्म तिथि के अवसर पर कुछ बोलने का मौका लगा है। मैं बता दूं कुलपति महोदय, अपने खराब स्वास्थ्य रहने के बावजूद भी हम लोगों का मान बढ़ाने, छात्रों को उत्साहित करने, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने और उत्साहित करने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। और माननीय कुलपति महोदय के साथ हमारे नवनियुक्त कुल सचिव महोदय भी यहाँ आए हैं। मैं उनका अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य और इस महाविद्यालय को कुशल ढंग से जिस उम्मीद के साथ हमारे कुलपति महोदय ने इनको भार सौंपा उसका ये निर्वहन कर रहे हैं।
और इस कार्यक्रम के संचालक छोटे भाई टीपी कॉलेज के बरसर और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, इस सभा में उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज के तमाम शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राओं, जिस महामना इस इलाके के मदन मोहन मालवीय कहे जाने वाले दर्जनों महाविद्यालय के निर्माता और कहिए कि टीपी कॉलेज जो है उस इलाके, उस समय के इलाके के यह रोजगार का केंद्र बना। अगर यह टीपी कॉलेज ना होता तो यहाँ दर्जनों महाविद्यालय की स्थापना नहीं होती। अगर टीपी कॉलेज के छात्र आज इस इलाके के 20 महाविद्यालयों में आज प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है, इस टीपी कॉलेज की यह देन है और इस महामना की यह देन है। यह है हमारे कीर्ति नारायण मंडल। यह कीर्ति नारायण मंडल जो अपने माँ बाप से लड़कर, ठाकुर प्रसाद और पार्वती देवी से लड़कर 25 बीघा जमीन उसी जमाने में और 25,000 रुपये लाकर इस महाविद्यालय के निर्माण में दिया। जो आज जोड़िए उस राशि की कीमत कितनी होगी सर? उसमें अपने माता पिता से लड़कर इन्होंने यह हासिल किया समाज के निर्माण के लिए, इस इलाके के उत्थान के लिए उन्होंने यह त्याग किया। वह अधनंगा व्यक्ति, जैसा आप उनको तस्वीर में देख रहे हैं सामने, कुलपति महोदय और ये रजिस्ट्रार साहब, उसी अवस्था में वह मर भी गए। उन्होंने जीवन पर्यंत धोती धारण किया, उसी का कुर्ता, उसी का धोती, वही उनका ओढ़ना, यही उनका वस्त्र था। जैसा गांधी का लिबास था, वह गांधी अधनंगा व्यक्ति इस समाज में हम लोगों के बीच इतनी बड़ी प्रतिष्ठान को छोड़कर चला गया। लेकिन तो अपने पासबुक में मरने के वक्त जब उनके बेटे लगा कि पिताजी के पास दर्जनों पासबुक है, जब पासबुक लेके बैंक गए, किसी में 200, किसी में 2000, प्रधानाचार्य मौजूद है, इनको पता है, उनको लगा कि दर्जनों पासबुक है, लाखों रुपये होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास दर्जनों महाविद्यालय खोलने वाले के पास व्यक्तिगत पासबुक में 1000-2000 से भी अधिक राशि नहीं थी। यह उस व्यक्ति का था। वह दधीची थे, वह अंधरंगा व्यक्ति, वह गांधी था, कबीर था, उसको जो भी कह लीजिए, और इस इलाके का मदन मोहन मालवीय थे। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम लोगों का मान बढ़ाया, इसके लिए मैं अपनी ओर से महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आप इस तरह से छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी टीपी कॉलेज को इग्नोर नहीं करते हैं, मान बढ़ाते हैं और हर कार्यक्रम में आप यह बता भी देते हैं कि मैं टीपी कॉलेज को नंबर 1 ग्रेड आंकता हूँ और आपकी अपेक्षा जो है उस पर हम महाविद्यालय परिवार खरा उतरने की भरसक कोशिश करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके आने के लिए। धन्यवाद सर। आप सभी से आग्रह कीजिए, ग्रुप फोटो जल्दी से समय कम है, जल्दी से आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रतनदीप सर के प्रति भी, उनका जल्दी से होने का कष्ट। आइए ना, जल्दी चलो, ऊपर चलो। सर आइए ना, अब ऐसे भी नहीं होगा, इसलिए हो जाएगी। जियो वाला ले लीजिएगा, जियो टैग वाला। इसी चैम्बर में भी मान के अभी 2 मिनट बाद बताइए, 2 मिनट बाद अभी थोड़ा सा सर इसी पर आइए सर, आइए सर, आइए ना। जियो वाला जल्दी से लीजिए ना, हो गया।
बस एक जियो सर, जल्दी से लीजिए जियो खाली 201 में ले लीजिए। महोदय के आदेश से आज सितंबर में निकल